जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सोबर होने वाला है और उसी के साथ साथ महाशक्तिशाली। थंबनेल पर जैसा आपने देखा है 101 मंत्र पढ़कर देखो। दूसरा, जिसने शक्ति देखनी है आजमा कर देखो। गारंटेड दोस्तों, करके देखो एक बार, शक्ति का भी पता चलेगा और बहुत कम समय में, कम मंत्रों में और कम लागत के अंदर। कार्य दुनिया का कोई भी हो दोस्तों, कैसा भी हो, शत्रु, तंत्र बाधा, धन प्राप्ति, कारोबार वृद्धि, विद्वेषण, दो लोगों को अलग करवाना या किसी को एक करना, किसी को कहीं से, उसके घर से चाहे वो ऑफिस से हटाना, यानी कि ये जो प्रयोग है दोस्तों, अगर किसी ने कर लिया, हर कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा व्यक्ति। और वशीकरण इतना भयंकर होगा जिसकी कोई काट ही नहीं है, इम्पॉसिबल है काट। ना तो एनर्जी का पता चलेगा, ना ही शक्ति का पता चलेगा। किसी के भी ऊपर ये प्रयोग चलाया गया तो काट वहां पर होती है जहां पर शक्ति का भेद खुल जाए, यहां पर भेद नहीं खुलना। तो हर प्रकार से दोस्तों यह जो प्रयोग है आपके लिए उत्तम होने वाला है, हर तरीके से सुखदायक है, लाभदायक है। पूरा विधान इसका वीडियो में दिया जाएगा, क्या कब कैसे कितना करना है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, उसी के बाद करें, आपका समय बचे। करना क्या है दोस्तों, चलते हैं विधान पर। इस प्रयोग को किसी भी गुरुवार या शनिवार से आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है आपने दोस्तों, समय इसके अंदर शाम को 5 बजे के बाद, दोपहर को 12 बजे राइट, यानी कि सुबह 10 से 12 या रात को फिर 10 से 12, इन समय के अंदर जब आपको सहूलियत लगे आप कर सकते हैं। आपने जाना है नदी किनारे, नदी किनारे नहीं है अगर तो अपने घर के अंदर चौकी पटरा बाजूट लगाएं। बाजूट लगाने के बाद उसके ऊपर लाल या काले रंग का वस्त्र बिछाएं, सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा। अपने सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर एक नारियल की स्थापना दें, या एक सुपारी, या फिर एक जो पूजा वाला जायफल आता है उसकी स्थापना दें। काले रंग से रंजित करके देनी है स्थापना। उसके बाद दोस्तों सरसों का तेल का दिया जलाना है, 1 बूंदी का लड्डू, उसके अंदर 5 लौंग लगानी है, एक माचिस की तीली लेनी है, उसके ऊपर हल्की सी, जहाँ पर मसाला होता है माचिस की तीली का, उसके ऊपर रुई लगाकर इत्र में डिप करके उस लड्डू के अंदर गाड़ देना है। और ये जो भोग लगाएंगे आप किसी डिस्पोजेबल डोने के अंदर लगाएं। उस डोने में पहले फूल लगा लें, 5 बतासे और 5 लौंग अलग से रखते हैं, जो लड्डू में लौंग लगाई है उसके अलावा 5 अगरबत्ती लगाएं, एक सिगरेट लगाएं, एक पेड़ा या एक बर्फी, एक जायफल, साथ में एक नींबू, एक सिंगार का पैकेट, या पूरा का पूरा सामान भोग के अंदर रख देना है आपने। उसके बाद अपने गुरु, इष्ट, पितरों, कुलदेवी देवता सभी को याद करें, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगें। 2 प्रकार से दोस्तों इसको प्रयोग को कर सकते हैं। गुरु मंत्र आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई भी जो गुरु मंत्र दिया जाता है किसी भी प्रकार से आपको, आप उसका जप कर सकते हैं। या ओम शिव गौ रक्षाय, नमो नमः, नमः, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको समझ आए, या आपके गुरु ने कहीं से भी दिया है। या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र की 1 माला का या 3 माला का जप करें, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानकर। ओम वक्रतुंडाय होम, गणेश मंत्र को 1 माला। उसके बाद ये जो मूल मंत्र है 101 मंत्र पढ़ना है इसके। अब आप चाहें तो इसको उंगलियों के ऊपर काउंटिंग कर सकते हैं,
आप चाहें तो 101 मोतियों की तस्बीह आएगी, काले हकीक की, हरे हकीक की, कोई भी ले सकते हैं, मार्केट से मिल जाएगी, किसी अच्छे संस्थान से मिल जाएगी। नॉर्मल माला में लोगे तो रुद्राक्ष के ऊपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा भोग रखने के बाद ये मंत्र जप करने से पहले दोस्तों जो संकल्प करना है, यहां पर हम आपको कहेंगे जो संकल्प करना है वशीकरण का ना करके इस मंत्र की पूर्ण एनर्जी शक्ति मुझे प्राप्त हो और देव के दर्शन प्राप्त हो, मात्र इतना सा। यानी कि सीधे हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो और बाबा वीर बुलाकी का सानिध्य, दर्शन प्राप्त हो। जब भी इस मंत्र की शक्ति से मुझे कार्य पड़े तो पूर्ण एनर्जी, पूर्ण शक्ति और बाबा वीर बुलाकी मेरे लिए कार्य करे। दोस्तों पूरी की पूरी ये लगा लीजिए मसाने की टोली आ जाएगी आपके पास। भंडार है यह मंत्र शक्तियों का। और पीछे एक वीडियो के अंदर एक वीर की साधना, बहुत कुछ लोगों ने उल्टा सीधा बोला, किसी के पिछवाड़े में दम है, वीर का नाम लेकर रोज गालियां दो 21 बार और अपना हाल देखना। आप कहते हैं कि क्या बिगाड़ेगा तेरा वीर, वीर को गाली देकर देखो। ये जो इस वीडियो में नाम बताया है, गाली देकर देखो रोजाना, पहले ही दिन देख लेना क्या होता। तो उल्टे सीधे कमेंट ना करें, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आपको वीडियो नहीं समझ आती है, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, हमारी नहीं किसी की भी वीडियो। गलत शब्द ना कहें, किसी की मिथ्या ना करें, किसी की बुद्धि घूम गई। आप लोग ये सोचते हैं कि आपने एक अननोन आईडी बनाई किसी और नाम से, जेन्युइन नाम तो मेरा है ही नहीं है, कोई क्या कर लेगा मेरा। दोस्तों देखिए एक बात कहेंगे, हम कभी वीडियो बनाते थे जिसके जब हम कैमरा सामने नहीं रखते थे, सिर्फ आवाज आती थी, लेकिन लोगों तक एनर्जी फिर भी जाती थी। ऐसे ही जिस समय व्यक्ति जिस इंटेंशन से वो आईडी बना रहा है, या कोई कैपिटल सी वाला उससे आईडी बनवा रहा है पिछवाड़े बैठकर, एनर्जी दोनों की आएगी, क्योंकि इंटेंशन आ चुकी है वहां पर। जब आप कार्य कर रहे हो, कर्म बना रहे हो मोबाइल में या लैपटॉप में आईडी बनाकर कि इस व्यक्ति को ये बोलना उल्टा सीधा, ये मात्र हमारी अकेले की बात नहीं है, कईयों के साथ होता है। और जिस दिन उस एनर्जी को कैच करके किसी भी सिरफिरे ने, तांत्रिक ने छोटा सा अनुष्ठान भी रोज कर दिया, यह जो भोग है तांत्रिक के लिए देना रोज की डेली बहुत छोटी बात है। आजीवन के लिए रोना पड़ जाएगा, आजीवन के लिए। और जो पिछवाड़े बैठा है ना, वो एक दिन यही कहेगा मेरे बस की नहीं है, इतने हजारों इतने लाख रुपए लेकर आ तब आराम दूंगा। तो किसी के कहने से ना करें। दूसरा, वीडियो नहीं समझ आता, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। उल्टा सीधा कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को सुना होगा जब दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं, रब को रोते हैं वो, हमने किसका क्या बुरा किया था। वो ऐसे लोग होते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें। बाकी आपकी इच्छा है, एक जो सामूहिक अनुष्ठान जो हर महीने इस 31 तारीख को भी होगा, और रेगुलर कुछ ना कुछ अनुष्ठान होंगे। ऐसा एक अनुष्ठान कोई करे ना करे, हम जरूर करने वाले हैं। तो सोच समझ कर कमेंट करना, और जड़ से काम होगा। एकदम झटका नहीं लगेगा कि पता चले मेरे ऊपर काम हो गया, जड़ से काम होगा, ये गारंटी है। तो किसी को परेशान ना करें। किसी की बुद्धि कब घूम जाएगी, क्या करेगा वो नहीं पता। अब दोस्तों विधान पर चलते हैं कि ये जो प्रयोग जब आप करेंगे, इसको रोजाना पहला सिद्धिकरण के लिए 40 डेज शक्ति देखनी है। अगर किसी ने, जो उल्टे कमेंट करते हैं, है दम करके दिखाओ 40 दिन 101 मंत्र इस देव की स्थापना करके। अदरवाइज कोई कार्य करवाना है आपने, तो वहां पर वशीकरण का या और भी कोई काम, संकल्प बदल जाएगा आपका। बस 11 दिन का या 16 दिन का अनुष्ठान करें। सेम पूजा पाठ विधि विधान यही रहेगी। जितने दिन अनुष्ठान चलेगा, चाहे वो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयोगात्मक कोई भी, अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर सोना है हल्का बिस्तर लगाकर।
दिन में एक समय भोजन करना है, अनाज ग्रहण करना, यानी कि एक समय। और ये जो भोग लगाया है आपने, ये रोज चलेगा प्रयोगात्मक में, डेली। और भोग जिस समय दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद किसी पीपल के पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर, चौराहे पर, सुनसान जगह पर, नदी के किनारे, शमशान भूमि में या शमशान भूमि के आसपास जगह को अच्छे से धोकर, फूल बिछाकर सेज उसके ऊपर छोड़कर आना है, अगरबत्ती जला के वहीं पर रख के आ जाना है। और आपकी जो भी आकांक्षा है, प्रयोजन है, वहां पर हाथ जोड़कर बोल देना है। और अगर सिद्धि प्राप्ति के अनुसार बोल रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों पहले दिन, फिर अगले वीक, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, फिर अगले शनिवार, जब तक 40 डेज कंप्लीट नहीं हो जाते, इस प्रकार चलना है, सारे नियम पालन के साथ। शक्ति भी दिखेगी और सिद्धि भी मिलेगी। 5वें दिन से गारंटी, आपके कमरे में जहां पर बैठ के करेंगे वहां पर एनर्जीज का आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर भी करें इस प्रयोग को, क्योंकि पूरी शमशान की, मसान की टोली आएगी, शक्तियों का भंडार आएगा। संभालने के लिए अगर आपकी ऑरा, एनर्जी बिल्कुल बेहतर है, आपका दिल मजबूत है, हठी है, करिए। नहीं तो आपके गुरु से जरूर सलाह लेकर उसके बाद करें, क्योंकि इसमें नुकसान भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री महाकाल।